अभी आपने अहिंसा की बात की, अब आप बोल रहे हैं एक मारेंगे तो 10 मार देंगे। देखिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बचाव के लिए अपने जब कोई अकारण हमें मारेगा तो अपने रक्षा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है और जितनी भी हिंदूवादी ताकतें हैं वो उसी पे लगी हुई है। अच्छा, इसी वजह से जो फिल्में हैं उन्हें टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, अत्याचार हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा ये रहा। कहीं कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को कह रहा है राशन फ्री दे रहे हैं। कांग्रेस का टाइम में भी तो राशन फ्री आ रहा था, 2 रुपए किलो दे रहे थे। अब जो 400 का सिलेंडर था उसका बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी कोई दूसरी नज़र नहीं आती है। लोगों को गुमराह करने में लगी, कभी बाबा साहब का नाटक दिखा के, कभी कुछ कर करके केजरीवाल सरकार भी ऐसी स्थिति में ला रही है ताकि लोग गुमराह हों। ऑफिस में बोल भी दिया है कि बाबा साहब की फोटो लगेगी। फिर ये गुमराह करने वाले जो हनुमान जी की मूर्ति का वो जो है जाकर के पूजा करते हैं और इधर बाबा साहब का दिखावा करते हैं। नियत खराब है, मनवादियों की इनके ईर्ष्या होती है इनके अंदर, इस वजह से इस तरह के हमारे ऊपर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं ये। और हमने देखा है कि हम जो बुद्धवादी लोग हैं, हम शांति रखना चाहते हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है कि अकारण किसी की हत्या मत करो, लेकिन अपने बचाव के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। वो कहते नहीं है फोर्स विल बी मेट विद फोर्स, जब तक ईंट गजा पत्थर से नहीं देंगे तब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि शोषण इनका पहले से करते आए हैं, इनकी आदत है शोषण करना। हमारा बिल्कुल ही न्याय न दिलवाना, इस तरह की नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें भी न्याय दिया जाए और जो जिसकी हत्या हुई है उसको समझ सरकारी नौकरी दिया जाए, 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए जिससे उसके बच्चों का पालन पोषण हो सके। अगर सरकार सुनती नहीं है तो हम इससे बड़ा भी आंदोलन शुरू करेंगे और उसने एक मारा है हम 10 मारेंगे, उसमें कोई हम कोताही नहीं करेंगे। इसमें कोई हमारी ये नहीं है, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम उनके साथ बराबरी नहीं करेंगे तब तक वो हमारा अन्याय करते ही रहेंगे। वो अभी आपने अहिंसा की बात की, अब आप बोल रहे हैं एक मारेंगे तो 10 मार देंगे। देखिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बचाव के लिए अपने जब कोई अकारण हमें मारेगा तो अपने रक्षा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। अब हम हाथ बांध के खड़े रहें, वो हमारे ऊपर बंदूक तान दे या चाकू मार दे तो वो भी ठीक नहीं है ना। शांति प्रिय है कि हम पहले से किसी से कुछ नहीं करते, लेकिन जब हमारे ऊपर बिल्कुल आ जाती है, जान के बचाने की नौबत आ जाती है तो हमें तो कुछ स्टेप उठाना ही पड़ेगा ना। मजबूर करते हैं लोग। जब मूछे रखते हैं तो मार देंगे, किस तरह की सोच है ये? सोच उनकी बुनियादी की सोच है, मूछे रख ले तब हमारे दलितों को मारा जाता है, मंदिर में जाए जब मारा जाता है, घोड़ी पे जाए तब मारा जाता है। तो हमारे समाज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और जब हम अपने रोड पे पर आ जाएंगे तो इन सरकारों को पता लग जाएगा कि दलित 85% क्या इनको, हम फिर इनको अपना दिखा देंगे। इनको जैसे हमने 2 में पहले पिछली बार 2 को दिखाया था, ऐसे आप दिखा देंगे। कोई उनको अन्याय नहीं मिला तो जो उनको मांग जो हम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपये ही कर रहे हैं और उनको जो इन्होंने अत्याचार करा उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। लगातार दलितों के ऊपर, जो बहुजन कम्युनिटी है, SC ST, उसके ऊपर हिंसा होती ही जा रही है, अत्याचार होता ही जा रहा है। ये कब तक होता रहेगा और कब तक आप लोग अपनी आवाज़ ऐसी उठाते रहेंगे या प्रोटेस्ट करते रहेंगे? देखिए मैडम, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया था, किसी एक समाज के लिए नहीं बनाया था, सारे समाज के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस तरह से वो किया गया है कि भाई ये तो खाली उनके उद्धार के लिए, इनको रिजर्वेशन दे दिया, इनको नौकरियां मिल गई, ये उल गए। उन लोगों ने इस तरह से प्रचार किया है। ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, सिर्फ वोट मिल गई हिंदू हिंदू, उसके बाद फिर तुम ऊँच हो, तुम नीच हो, तुम्हारा मनवाद फैला के ये लोग इस तरह से अत्याचार करते हैं कि लोगों को जो है ना किसी न किसी बहाने फंसाते रहते हैं। अब पहले कहीं शादियों में घोड़ियों पर नहीं चढ़ने देते थे, या कोई और कोई फंक्शन कोई करे, या कोई जैसे इसने मूछ रखी थी उस मूछ का ही उनको ऊपर विरोध होने लगा। तो इस तरह के ये सोच वाले लोग मतलब छोटे तबके के लोगों को जो है ना आगे आने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं जो हम कहें वही हम सच है, आप हमारी बात मानो, सिर्फ हमारी सुनो और जो हम जैसे चलते हैं। लेकिन ये बाबा साहब का बनाए हुए संविधान के तहत लोग काम करने वाले लोग हैं, इसमें वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम 85% लोग हैं, तुम 15% लोग हम पे राज करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये देश में बहुत लोग रहते हैं और जो है ना ये मनवादी सोच के खिलाफ हैं। ये अपनी सोच को या तो ठीक करें और ये हमारे साथ जो है ना सत्ता में अगर रहना चाहते हैं तो हमें बराबर का दर्जा दे के चलें। कौन लोग हैं जो दबाना चाहते हैं? मैडम देखो, मैं तो RSS और BJP है और राजस्थान सरकार में तो अशोक गहलोत की भी सरकार है, तो अशोक गहलोत की सरकार है, बाकी कांग्रेस भी तो पीछे तो नहीं है, A और B दोनों ही है ये।
बीजेपी और ये। लेकिन जो है ना कि भाई हमारा समाज तो सिर्फ ये चाहता है कि भाई हमें तुम बराबरी का हक दो, हम किसी से चीज़ कम नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई में कम नहीं है और हर किसी भी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन जो है तुम हमारे मान सम्मान की इज्जत करो। तो हम सम्मान चाहते हैं, बस इनसे और कोई चीज़ नहीं चाहते। बराबरी के लिए सरकार आरक्षण तो देती है, बराबरी के लिए आरक्षण सरकार देती है ताकि जो पीछे कम्युनिटी के लोग हैं वो आगे बढ़ सके। हाँ, तो आरक्षण देती है, वो ना के बराबर है मैडम, कुछ भी नहीं है। आज की देख में कितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, उस समय इतनी सारी वैकेंसियाँ भरी पड़ी हैं, उस समय लोग सरकारी नौकरियाँ, कहाँ नौकरियाँ, सारी सब चीज़ का निजीकरण होता जा रहा है। रेलवे का निजीकरण हो गया, एयर इंडिया का निजीकरण हो गया। हाँ, निकाल दी, खाली है। इनके आंकड़े झूठे होते हैं मैडम, आप ये टीवी में जाके देखो ना, ये आंकड़े झूठे दिखाते हैं। ये सारा निजीकरण करे जा रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया, जहाँ भी देखो वहाँ ये अपने लोग बैठे, और इनकी न्याय संस्थाएं सारी अपने लोग बैठे हुए हैं इसमें, तो न्याय मिलेगा कहाँ से? ये न्याय प्रणाली में हमारे रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो इनके लोग हैं, वो सब बैठे हुए हैं, तो हमारी कौन सुनेगा? हम अपने आप अब तो ये मोदी गवर्नमेंट ये भी करने जा रही है कि भैया संविधानों के जरिए, न्यायपालकों के जरिए कोई भी विधेयक ले आती है और पास करवा देती है और कंधे पर उसके बंदूक रख देती है, भाई उसने ये कर दिया और हम तो उसके कहने से चल रहे हैं। वो अब MCD में चुनाव होने वाला था, लेकिन वो रोक लगा दिया इन टाइम पे। जो चुनाव आयोग जो है ना वो डेट देने जा रहा था, लेकिन उन्होंने डेट नहीं देने दी, तो अब आगे उसको और प्रोसीजर में बढ़ा दिया और उसको ये टालने के चक्कर में रहते हैं। सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है, लोगों की सरकार नहीं बची, जिसे लोकतंत्र में बोला जाता है, लोगों की सरकार होती है, लेकिन वो खत्म हो गई। सरकार की मानसिकता है मनवादी, जो मनवादी ताकतें हैं वो आज हिंदुस्तान में फराबी होती चली जा रही है। कांतीराम साहब के टाइम में जब थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, लेकिन अब 10 साल से ये हालत होती जा रही है कि हिंदुस्तान में जातवाद का बढ़ावा मिलता जा रहा है और SC/ST पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं 10 साल में। जो हालात अब हुई है इस देश में, उस हालात को हम लोग नकार नहीं सकते। जहाँ भी जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितने भी शोषण हो रहे हैं, सारे दलित समाज पे ही हो रहे हैं। वो उनकी कोई FIR लिखी नहीं जाती, कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात जब बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है तो और समस्या बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली का परसों मैंने देख रहा था टीवी पे कि वो RTI किसी ने लगा के ये आंकड़ा मांगा था कि दिल्ली में कितनी नौकरियाँ मिली है। दिल्ली में 2019 और 20 और 21 की सारी नौकरियाँ 2,500 नौकरी पूरी दिल्ली में, और ये कहता है मैंने 1.5 लाख और नौकरियाँ भर दी हैं। तो ये लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ ये तो होर्डिंग पोस्टरों पे ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगा रही है। हम लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ दलित समाज को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है, और इन्हीं को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही सारा सिस्टम पूरे देश में चलाया जा रहा है। RSS की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जितनी भी हिंदूवादी ताकतें हैं वो उसी पे लगी हुई है। अच्छा, इसी वजह से जो फिल्में हैं उन्हें टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, अत्याचार हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये कहीं कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को कह रहा है राशन फ्री दे रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी तो राशन फ्री आ रहा था, 2 रुपये किलो दे रहे थे। अब जो 400 का सिलेंडर था 1000 का हो गया। 50 रुपये महीने का जो राशन कांग्रेस दे रही थी वो 500 रुपया अब उससे उल्टा ले रही है बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही यही है। तो जो तो हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के अपना सरकार बनाते जा रहे हो। हम लोगों को दलितों पर और जो सवाड़ और मुस्लिम समाज पे अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आगे भी भविष्य में भी जो हालात बनते जा रहे हैं वो यही है, और कुछ नहीं। हम लोगों को सिर्फ गुमराह करा जा रहा है, और वोट लेके अपनी सरकार बना के मनवादी शासन की व्यवस्था बढ़ती है। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं ना। वोट ऐसा है, सारा EVM का सिस्टम है सारा। जैसे अभी एक बोल रही थी 85% ये लोग हैं, तो जब 85% एक बहुत भारत में 100 में से 85%, तो वो लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कैसे सरकार बनेगी? जब यूपी में इलेक्शन हुआ था 80-20 का नारा दिया गया था, नहीं तो 80-20 का नारा हिंदू और मुसलमान का नारा देकर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति पे लोग गुमराह हो रहे हैं। उसी आधार पर सारा वोट डिवाइडेशन हुआ। भाई जो दलितों की मेन इनका टारगेट है, जो दलितों की पार्टियां या बैकवर्ड की पार्टियां उनको खत्म करके उन्हें खत्म करने का ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, उसी पे सारा काम हो रहा है। जो बहुजन लोग हैं उनकी संख्या है, जैसे अभी बोले थे 85%, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को तो हाथ है सरकार बनाने में, फिर इतनी दिक्कत क्यों है सरकार से? दिक्कत इसलिए है कि जो ये RSS है, ये RSS जो चला रही है बीजेपी के इशारे पे चलती है, और बीजेपी RSS एक ही है। तो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जो है, इन्होंने चाहा था कि समता मूलक समाज बने, सबको समान अधिकार मिले, लेकिन इन लोगों की सोच जो पुरानी सोचें थी, उस सोचों के आधार पर ये चलाना चाहते हैं इस देश को, ना कि संविधान के हिसाब से। संविधान देता है भाईचारा, सबको समान रखना। नाम तो लेते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सारे इनके वादे झूठे हैं।
चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी सरकार हो, ये सारे जो है फंडा बना रखे हैं लोगों को गुमराह करना। जैसे भाई ने अभी बताया कि सिलेंडर के दाम 1000 रुपये तक हो गया है, जबकि वही सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, सब्सिडी भी मिलती थी लोगों को। लेकिन आज लोग परेशान हैं, महंगाई है, महंगाई की मांग झेल रहे हैं लोग, मगर लेकिन परेशान होकर के फ्री तो जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। अब देश का विकास करना है तो पैसे तो चाहिए ना। पहले भी तो यही लोग थे, यही देश था, लेकिन इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था हावी नहीं हो रही थी। लेकिन कांग्रेस के समय में इतना नहीं था, लेकिन बीजेपी उसका बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी कोई दूसरी नज़र नहीं आती है, लोगों को गुमराह करने में लगी। कभी बाबा साहब का नाटक दिखा के, कभी कुछ कर करके केजरीवाल सरकार भी ऐसी स्थिति में ला रही है ताकि तो लोग पंजाब गुमराह में हों। ऑफिस में बोल भी दिया है कि बाबा साहब की फोटो लगेगी। फिर ये गुमराह करने वाले जो हनुमान जी की मूर्ति का वो जो है जाकर के पूजा करते हैं और इधर बाबा साहब का दिखावा करते हैं, झूठे नाटक करते हैं, ये दिखावे के लिए हैं। जैसे ये कहते हैं, मोदी जी भी ऐसी बात करते हैं कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, लेकिन कहते तो कुछ और है। नौकरी दे रहे हैं 1 लाख 1 करोड़, और वहाँ जो है किसी को नौकरी नहीं मिलती है। यूपी में भी यही हाल है, हर जगह दलितों का और मुसलमानों का इनका बुरा हाल है। केवल नाम के लिए, उनके वोट के लिए इनके हाथ जोड़ने आए घर पे और राशन फ्री कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्री कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि दारू भी फ्री कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये सारे प्रोजेक्ट इन लोगों ने बना रखा वोटों के लिए, वोट लो इस्तेमाल करो। लेकिन अब इन गुमराहों में आ जाते लोग, फ्री के चक्कर में ये सोच तो नहीं पाते, साबित भी तो जो भी नहीं है। भेड़ चाल है इस देश के अंदर, हिंदुस्तान में। जैसे जब इस देश के अंदर शंकर जी, गणेश जी कोई दूध डाल करके और पिला देते हैं और सारी जनता जान जाती है कि भाई दूध पी रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। चाइना, ताइवान, थाईलैंड, कोरिया, ये लोग इस्तेमाल करते बुद्धि का। लेकिन भारत देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये केवल मुद्दों के हिसाब से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार ना होने के कारण ना हो, इसलिए इस तरह के पैतरे चलते रहते हैं मनुवादी व्यवस्था के लोगों में। इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान, किसी दलित के नाम पर ये गुमराह करके वोट लेने का अधिकार, ये सारा षड्यंत्र है। लेकिन मैं तो ये वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जब भी वो लोग भारत के अंदर घुसते जा रहे हैं, भारत की जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आपके नेशनल दस्तक से आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बेईमानियों के डर से ईमान दब रहा है, बेईमानियों के डर से ईमान दब रहा है। अब कौन है सहारा, देखो जरा दोबारा। ऐ भीम के दीवानों, सोचो जरा दोबारा। अब वक्त नहीं है, वक्त निकलने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है हर जगह तांडव मचा हुआ है, लेकिन लोग सोच नहीं पा रहे हैं। मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो अपना विकास कर रहा है, अपने लोगों का विकास कर रहा है, आरएसएस के इशारे पे चल रहा है। इसलिए मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। जय भीम, जय भारत।